नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर नंबर 11 की ये थर्ड यूनिट है। इसके पहले आप लोग को यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है, और थर्ड यूनिट में यूनिट 3.1 और 3.2 के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम चर्चा जो करेंगे 3 यूनिट में इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन, कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना। तो 3 यूनिट में की सब यूनिट 3.3 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वह है करिकुलम एडाप्टेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, TLM एंड एजुकेशनल एड। ठीक है, क्या है? पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है? प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री और शैक्षणिक उपकरण। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, जिसे हम करिकुलम एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक, तो प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षण पाठ्यक्रम को अनुकूलन बनाने हेतु कोई एक नुस्खा नहीं है। प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक विद्यार्थी एवं प्रत्येक शिक्षण कक्ष अलग होते हैं तथा प्रत्येक स्थिति में अनुकूलन अलग होता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि पाठ्यक्रम में सदैव संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुस्तरीय निर्देश प्रदान करते समय आप पाएंगे कि किसी पाठ का सदैव अनुकूलन किया जाना आवश्यक नहीं होता है। विभिन्न निर्देशन तथा विविध तरीके का आकलन प्रदान करके विद्यार्थियों के लिए कक्षा के मानक एवं ज़रूरतों को पूरा करने का लचीला अवसर प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अन्य समय में पाठ्यक्रम को समायोजन के द्वारा अधिक सुगम बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी एक विद्यार्थी को दिया जाने वाला सहयोग सभी विद्यार्थियों में एक जैसा होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो गणित के लिए पूरे समय का सह व्यावसायिक सहयोग चाहता है, उसे अंग्रेजी के लिए सहपाठियों से सिर्फ साधारण सहयोग की आवश्यकता होती है और कला के लिए किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात क्या होता है कि विद्यार्थी जो होता है गणित के लिए पूरे समय किसकी सह व्यवसाय की मतलब ज़रूरत होती है, और अंग्रेजी के लिए सहपाठियों की साधारण ज़रूरत होती है, लेकिन कला के लिए किसी सहपाठी की या किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सहयोग अक्षमता के स्तर से नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए, बल्कि सहयोग का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब निर्देशात्मक अथवा सामाजिक क्रियाओं द्वारा सहयोग को न्याय संगत समझा जाता हो। यह किसके अनुसार है? यह फिशर एवं फेरी, ठीक है, 2001 के अनुसार इन्होंने कहा है। पाठ्यक्रम अनुकूलन सतत चलने वाली एक प्रबल प्रक्रिया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु
अध्ययनों के लिए निर्धारित अध्ययन कार्यक्रमों को संशोधित एवं अनुकूलित करती है। यह शिक्षकों के समूह को सभी योग्यता के शिक्षार्थियों का स्वागत करने तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के चुनौती का सामना करने के योग्य बनाती है। ठीक है। विशिष्ट क्षमता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए न केवल कक्षा शिक्षक या शिक्षण सहायक की बल्कि संपूर्ण विद्यालय समुदाय की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। ठीक है। शिक्षार्थियों को दैनिक कार्यक्रम के प्रत्येक भाग में पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जब सभी विद्यालय कर्मचारी शिक्षण कक्ष की तरफ ही पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान एवं भोजन कक्ष में भी अपनी अपनी शिक्षण की भूमिका के प्रति जागरूक रहेंगे तो शिक्षार्थियों के लिए अधिगम, समाजीकरण, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा निश्चित हो सकेगी। ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी का उपयोग, अर्थात अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन। पाठ्यक्रम अनुकूलन का तात्पर्य वह है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों के जो विद्यार्थी हैं उनके अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि हर सभी प्रकार के बच्चे की सोच या उसकी सोच या समझ या उसकी क्षमता या स्तर एक जैसी नहीं होती है। तो जो भी पाठ्यक्रम होता है बच्चे के अनुकूलन के अनुसार बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारित होना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम अनुकूलन के द्वारा ही बच्चों को किसी भी कौशल को आसानी से सिखाया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज तकनीकी का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में सीखने की गुणवत्ता को सुधारने तथा उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि हम कुछ प्रासंगिक कारकों जैसे तकनीकी अभिनवीकरण में असमान सुगमता तथा विद्यालयों से संबंधित तकनीकों को एक तरफ रख दें तो हम कह सकते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी तकनीक अपना लिया है जिसका उपयोग शिक्षण एवं अधिगम दोनों में किया जाता है। ठीक है। विद्यालयों में तकनीकी को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे शिक्षक और विद्यार्थी की एकजुटता, सुगमता, विश्लेषण, प्रस्तुत एवं सूचनाओं के हस्तांतरण में बदलाव लाया जा सकता है। यह कक्षा में सूचनाओं को सार्वजनिक करने के साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को निर्देश में विभेद करने में सहयोग पहुंचाता है। ठीक है। यद्यपि तकनीकी को शिक्षा में समेकित किया जा चुका है, परंतु इसका शिक्षण एवं अधिगम में उपयोग अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वास्तविकता यह है कि आज भी बहुत से विद्यालय तकनीकी प्रशिक्षित शिक्षकों एवं उपयुक्त नीतिगत वातावरण की तैयार सुगमता से गौरवान्वित हैं, परंतु कक्षा में तकनीकी का उपयोग अभी भी बहुत कम हो रहा है। शिक्षकों में कुछ संकीर्ण विचारधारा के शिक्षा शास्त्री विश्वास के कारण शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग कम किया जा रहा है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि अधिगम को बढ़ाने के लिए तकनीकी क्षमता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तकनीकी का उपयोग कुछ और ही है, जिसे बहुत समय पहले से प्रारंभ किया गया था। जैसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल मशीन का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी का उपयोग करने में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है।
तो कहने का तात्पर्य है कि जो समावेशी शिक्षा है, आज का जो जो समावेशी शिक्षा हर जगह लागू हो गई है, समावेशी शिक्षा के तहत तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ऐसे बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अर्थात टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ही बहुत से बच्चे को किसी भी कौशल को सीखने में आसानी होती है। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर के मान लीजिए उनको जो कौशल है या उनको जो पढ़ाई होती है, क्या नाम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बच्चे किसी भी कौशल को देख करके, सुन करके किसी कौशल को आसानी से सीख लेते हैं, है ना। तो यह टेक्नोलॉजी का ही युग है। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं, जब प्रोजेक्टर के माध्यम से, जब या किसी और के माध्यम से जब बच्चे कौशल को सीखेंगे तो क्या होगा, इससे उनको किसी भी सब कौशल को सीखने में आसानी होती है ना। तो या हर जगह तो नहीं लागू हो पा रही, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, जो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनमें अभी भी संकीर्ण विचारधारा है कि ऐसे कैसे पढ़ाया जाए, या ऐसे बच्चे क्या इस कौशल इसके माध्यम से बच्चे, सभी बच्चे किसी कौशल को नहीं सीख पाएंगे। तो जो उनके मन में जो संकीर्ण विचारधारा है, इसके कारण भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर भी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस कौशल को, किसी भी कौशल का या उनका शिक्षण प्रशिक्षण आसानी से चल रहा है, या बच्चे किसी कौशल को सीख रहे हैं, है ना। तो समावेशन में जब तक पूरी तरह से जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, तो ये बच्चे सब किसी भी कौशल को सही तरीके से, अर्थात जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी किसी तरह कौशल को आसानी से सीख सकेंगे। जैसे जो वीआई बच्चे हैं, वो क्या होते हैं, उनके लिए ब्रेल मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इस मशीन के उपयोग से बच्चे क्या करेंगे, किसी भी कौशल को आराम से उसे टच करके, है ना, उस कौशल को किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज समावेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे टीएलएम और शैक्षणिक उपकरण, जिसे हम शिक्षण एवं सामग्री और शैक्षणिक उपकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टीएलएम क्या है, इसके पहले देख लेते हैं। टीएलएम, या जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, कोई भी अध्यापक अध्यापन के समय समझाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री या टीएलएम कहते हैं। अर्थात शिक्षक जब बच्चों को कक्षा में पढ़ाता है, तो पढ़ाते समय वह जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, तो उन सामग्रियों को हम क्या कहते हैं, टीएलएम कहते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के समय जिन सामग्री से छात्र छात्राएं आसानी से कौशल या विषय वस्तु को आसानी से सीखते हैं और समझते हैं, तो उन सामग्रियों को ही हम क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। अर्थात जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वह शिक्षण प्रक्रिया के समय या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जिस सामग्री से छात्र और छात्राएं क्या करते हैं, किसी कौशल को आसानी से सीखते हैं, तो उसी सामग्री को हम क्या बोलते हैं, टीएलएम्स कहते हैं। ठीक है, शिक्षक जब शिक्षार्थियों को किसी भी कौशल को सिखाते समय कौशल से संबंधित जिन सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को कौशल सिखाते हैं, तो उन सामग्रियों को ही शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। अर्थात मान लीजिए अभी बच्चों को कोई कौशल सिखा रहे हैं, मान लीजिए बच्चों को नाम लिखना सिखाना है, तो नाम लिखने सिखाने के लिए हमें क्या करना है, नाम लिखने के लिए पेन की ज़रूरत पड़ेगी, कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, या पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन जो यूज़ किया जा रहा है कॉपी और पेन, रबड़, हाँ, इसका जो प्रयोग किया जा रहा है बच्चों को नाम लिखने में, है ना, तो इसी सामग्री को हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। या मान लीजिए बच्चों के रंग की पहचान कराना है, इससे संबंधित कौन सी सामग्री लगेगी, विभिन्न प्रकार के फ्लैश कार्ड लगेंगे, हैं, अलग अलग प्रकार के रंग के फ्लैश कार्ड लगेंगे, है ना, जिससे बच्चे क्या करेंगे, उसी फ्लैश कार्ड के माध्यम से ये बच्चे क्या करते हैं, उस रंग की पहचान, मान लीजिए लाल रंग की पहचान करना है, तो लाल रंग के अलावा हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग या काला रंग का भी फ्लैश कार्ड रहेगा,
तो ये बच्चे क्या करेंगे, इसी फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, रंगों की पहचान करना सीखते हैं। बाद में शिक्षक क्या करता है, पहले लाल रंग की पहचान कराता है, इसके बाद और रंग की पहचान कराता है। फिर बाद में वो क्या करता है कि उस फ्लैश कार्ड का जनरलाइजेशन कराता है, सामान्यीकरण कराता है। बेटा इसमें से लाल रंग कौन सा निकाल के दो, यदि वह पहचान जाएगा तो वो लाल रंग निकाल करके देगा, नहीं तो वह दूसरा देगा। तो जिन सामग्रियों के माध्यम से अर्थात जिन फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चा लाल रंग की पहचान करना सीखा, वही क्या कहलाया, टीएलएम कहलाया। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा सभी बच्चे किसी भी कौशल को सीखने में आसानी होती है तथा यह टीएलएम सभी विद्यार्थियों के लिए किसी भी कौशल को सिखाने के लिए लाभकारी होता है। ठीक। तो टीएलएम क्या हो गया, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बता दिया गया। तो अब हम चर्चा करेंगे शैक्षणिक उपकरण, एजुकेशनल एड्स क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शैक्षणिक उपकरण को एक वस्तु, उपकरण या उत्पाद प्रणाली के भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे किसी भी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता को बनाए रखने या सुधारने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अतः शिक्षण उपकरण के समावेशन से उन निःशक्त व्यक्तियों अथवा बालकों, ठीक है, व्यक्तियों अथवा बालकों या छात्र एवं छात्राओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है जो तकनीकी का प्रयोग करके पाठ के साथ बेहतर अंतःक्रिया करने की स्थिति में होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक उपकरण का उपयोग करके विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अधिगम को रुचिकर बनाया जा सकता है। ठीक है। सामान्यतः विशेष संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न तरह के प्रश्नों के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, वे कौन सी शैक्षिक उपकरण है जो अपने अन्य सहपाठियों की तरह शिक्षा पाने में सहयोग कर सकती हैं। ठीक है। ये प्रश्न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। कोई भी उपकरण जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, विशेष उपकरण या शैक्षणिक उपकरण कहा जाता है। ठीक है। शैक्षणिक उपकरण अधिगम एवं शारीरिक अक्षम विद्यार्थियों को समावेशित शिक्षण एवं अधिगम क्रियाओं सहभागिता हेतु सहायता करती है, जैसे लेखन, पठन एवं गणित के कार्य करने के लिए इत्यादि। अर्थात शैक्षणिक उपकरण का तात्पर्य है कि जिस उपकरण के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो भी कौशल सिखाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, शैक्षणिक उपकरण कहलाते हैं। शैक्षणिक उपकरण के अंतर्गत जैसे लेखन, पठन एवं गणित के कार्य। तो शैक्षणिक के लिए मान लीजिए लेखन के लिए मान लीजिए लिखने से संबंधित जो सामग्री लगेगा, विशेष प्रकार की पेन, कॉपी, तो ये जो उसके जो सामग्री लगी, उपकरण लगा, वह क्या होगा, प्रकार से शैक्षणिक उपकरण होगा। इसी प्रकार से पठन के लिए विशेष प्रकार की बुक जैसे ब्रेल लिपि या मोटे उभरे हुए वाला जो किताब होता है, अक्षरों वाला किताब होता है वो, है ना। गणित के कार्य के लिए जो होता है, बच्चों को कैसे गणित पढ़ाया जाता है, मोटे मोटे या उनको पढ़ने के लिए क्या उपकरण होते हैं, गणित को कैसे समझाया जा सकता है इत्यादि, इनसे जो संबंधित उपकरण होते हैं वह क्या कहलाते हैं, शैक्षणिक उपकरण होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, समावेशी शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग या उपयोग का क्या महत्व है, वो कैसा उपयोग किया जा रहा है, उपयोग का क्या महत्व है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और क्या पढ़ा है आप लोगों को, शिक्षण अधिगम सामग्री और टीचिंग एजुकेशनल उपकरण क्या है ना। अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है और शैक्षणिक उपकरण क्या है इत्यादि सभी के बारे में चर्चा
हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं इस टॉपिक को आप लोग 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, जिससे इससे संबंधित मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिखकर आप अपना आंसर दे सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए कि पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा है समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, चर्चा कीजिए। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री और शैक्षणिक उपकरण क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।